अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आए हुए हैं ज़िला भक्कर के इलाके में। हमने कजली भेड़ों का शौक़ करना है। कल मंडी लगनी है, ख़रीदारी करनी है। उससे पहले इलाके का आपको विज़िट करवाते हैं। और जिनके पास हम आए हैं आसिफ भाई, उन्होंने भेड़ों का बड़ा ही ज़बरदस्त शौक़ किया और कमाल का शौक़ है इनका। घर के अंदर इन्होंने शौक़ रखा और बड़े ही मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं। और भेड़ों के शौक़ के हवाले से मुझे शौक़ तो भेड़ों का बचपन से ही है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन आसिफ भाई मुझे मैसेज कर भेड़ों की तरफ मतवज्जो करते रहते हैं। बिलाखिर इनसे मेरा काफ़ी दिनों से रब्ता है और भेड़ों के बारे में मालूमात मैं इकट्ठी करता रहा हूँ। इन्होंने देखें थोड़ी सी जगह के अंदर ये बरामदा बनाया हुआ है और घर के अंदर ही इन्होंने ये भेड़ें रखी हुई हैं। आसिफ भाई कितनी भेड़ें हैं टोटल? चला भाई इस टाइम 24 हैं और अभी भी मैं खरीदारी ना कंटिन्यू रखे हुए क्योंकि मंडियाँ हो गई हैं डाउन ना, इस वजह से कि मैं और भी जानूँ। तो ये घर के अंदर ही आप इनको पाल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कोई बाहर टोरा फेरा भी नहीं है? नहीं, उनमें से कोई 3-4 बच्चे खड़े हुए हैं, वो लेके जाता हूँ। लेकिन कजले हैं, आप बेहतर जानते हैं कि ना, इनको बना ज्यादा नहीं करा सकता। वो एक बच्चे को मैं चराई करवाता था, चारों को, उनमें से एक का नुकसान हो गया, वो भी आपको मैं। क्या नुकसान इनके अंदर हो जाता है? इनके तला भाई, इनके कान होते हैं बड़े और वो इनके चढ़ते चढ़ते ना अपने कानों के ऊपर पाँव रख देते हैं। वो भी मैं ये आपकी होम ब्रीड है घर की? हाँ, ये सारी होम ब्रीड खड़ी हुई है माशाल्लाह। माँ मर गई थी बचपन से, इसको दूध की कमी लगी, इसकी वजह से ये वीक रह गई। और ये मेरे पास ब्रीडर था, बड़ा फेमस ब्रीडर था भोला, उसका माशाल्लाह से ये बच्चा है। माशाल्लाह, ये तो मुझे 100% प्योर लग रहा है। नहीं, 100% प्योर नहीं है। इसमें ये कि अभी ये वेटर बच्चा बनेगा। ये मादियाँ भी प्योर हैं, इनको प्योर कह सकते हैं? मिक्स में रखी हुई हैं आपने? मिक्स में ये प्योर खड़ा हुआ है ये बच्चा। और ये देखो, अच्छा, ये प्योर 100% कजला है? हाँ, 95% ये प्योर है। 95 माँ की तरफ से ये देखे ना, ये नुकसान होता है। ये कानों में देखें, ये आगे ना पानी बढ़ रहा है, ये देखें काली जगह पानी बढ़ रहा है। ये किस वजह से होता है? ये चराई करते वक्त क्या इसको काफी टाइम हो गया, लेकिन इसको मसला नहीं बना। चराई करते वक्त को कांटे वगैरह लग जाते हैं? क्या कांटे नहीं लगते। कांटो आपको भाई वो जगह भी मैंने दिखाई है, कोई कांटे वगैरह कुछ भी नहीं है, घास पड़ा हुआ है। मतलब चरते वक्त ना अपना पाँव ऊपर रख देते कानों के ऊपर। अच्छा, कानों के ऊपर पाँव? कान बड़े होने की वजह से अपना ही पाँव कान के ऊपर रख कर? हाँ बिल्कुल। वो खून बंद होने की वजह से वहाँ पर पानी बन जाता है? बिल्कुल, इसी यही वजह है। तो उसका कोई इलाज नहीं है? उसका इलाज तला भाई एक ही है कि उसका ये कि ऑपरेशन करना पड़ता है। और कान मतलब कि बड़ा उस टाइम ना टफ टाइम होता है एक फार्मर के, वो यानी कि उसका ख्याल रखना पड़ता है और सारा कुछ ना। उसके बाद भी यानी कि बिल्कुल ठीक नहीं होता, वो कान उस जगह से ना सुकड़ जाता है। मतलब ऐबदार वो चीज, कानों की वजह से ही इसकी कीमत होती है। कानों की वजह वो ऐब बन जाता है तो मकसद उसकी कीमत कम हो जाती है। अब देखे ना, ये भी भेड़े हैं, वो भी इनमें कोई देखे जिसामत में कोई फर्क है? सिर्फ कानों का और मुंह का फर्क। कानों का और मुंह का और इसी की वजह से ये मिसाल तौर 20,000 की वो होगा 60,000 रुपए का। वो 60,000 रुपए का होगा। अब यही बच्चा था फॉर पुलिस की, अब आधी कीमत रहेगी, इसका कान का मसला। ये भेड़े भी एक एक कर थोड़ा साइड पर दिखाएंगे। इनमें कोई प्योर भी है या आपने मिक्स रखी हुई है? इनमें से तला भाई मिक्स खड़ी हुई है, एक आध इनमें से इनकी प्योर खड़ी हुई है। प्योर मेरे पास थी जब मैंने फार्म स्टार्ट किया था ना, सारे जानवर मेरे पास प्योर थे। मैं भी प्योर कजली भेड़े लेना चाह रहा था, लेकिन आपने मुझे समझाया कि तलहा भाई प्योर कजली भेड़े नहीं लेनी, उसमें नुकसान ही है। तो बताना चाहेंगे कि किस तरीके से? नुकसान एक तो ये है कि उनमें मतलब फार्मी ब्रीड होती है। अब जो भी दोस्त भाई देख रहे हैं इख्तलाफ मेरी बात से रखें तो रखें, क्योंकि मैं 3 लाख का नुकसान कर चुका हूँ। मैं मजीद इस ध्यान पे मैं आ गया था कि मैंने शौक खत्म करने वाला था। हर चीज मैंने कहा यार छोड़ देता हूँ, ये फार्म ऐसे यानी कि छोड़ देता हूँ। प्योर कजली भेड़े लेकर आपने 3 लाख का नुकसान किया है। नुकसान ये किया है कि एक तो यानी कि पहले जो है उनमें बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। मतलब कि वो बुखार के अलावा मतलब एक से दूसरे दिन उसको बुखार, और उसके अलावा जो यानी कि ब्रीड उनकी आती है ना, वो मतलब कि बच्चे जो होते हैं उन माँ का दूध होता नहीं है बिल्कुल, बच्चों की ग्रोथ 0 हो जाती है। अगर मेरे पास कोई गाय वगैरह हो, दूसरी गाय, वो मैं साथ रखूँ, उसको उनको दूध पिलाऊँ, तो उन्होंने कि बच्चों ने ग्रोथ करनी है। दूध उनका बिल्कुल कोई नहीं होता। जो उम्मीद है कि कोई ना कोई ऐसा एक्सपर्ट दोस्त देख रहा होगा जो मेरी बात से इत्तेफाक करेगा। और दूसरी बात कि वीक बहुत ज़्यादा रह जाती हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े जो कजलों के उस्ताद हैं, उनके भी ऐसे हैं जो मादियाँ हैं ना, कोई भी शो आपको नहीं करवाएगा। हर बंदा अपना मेल शो करवाएगा, मादी कोई शो नहीं करवाएगा, क्योंकि वो वीकनेस बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो उसके बाद आपने कितने % मिक्स हैं, ये मकसद है किस तरह से? मैं दिखाता हूँ। ये थली खड़ी हुई है, ये भी थली खड़ी हुई है। थली का क्या मतलब है? थली एक थल की मतलब कि थल की ब्रीड है। थल मतलब रेतला इलाका और उसकी ये ब्रीड है। ये देखो, ये थल की ब्रीड है। इसको कजली नहीं कहा जा सकता? नहीं,
इसको थली नस्ल कहते हैं। थली नस्ल कहा जाता है। इनके जो मेल है ना वो बड़े खूबसूरत होते हैं, मादियां भी खूबसूरत है लेकिन मेल जो है वो ज्यादा तो खूबसूरत ये होते हैं। थली नस्ल की भेड़ का कजली भेड़ से, प्योर कजले ब्रीडर से क्रॉस करवाया जाए तो कैसा रिजल्ट आएगा? जबरदस्त रिजल्ट आएगा, इसी वजह से रखी हुई है। रिजल्ट आएगा, वो बच्चा सामने खड़ा है, ये आपको बच्चा मैं शो करवाता हूँ। ये देखे बच्चा, इस तरह का बच्चा यानी कि आएगा, ये देखे ना। अच्छा, ये थली और कजले का हाँ, क्रॉस बच्चा अगर है। इसका कान होते ना, ये याद देखे ना, चौड़े नहीं है कि थली के कान होते हैं इकट्ठे, कजले के कान होते हैं यानी कि चौड़े। सही है। इस वजह से ये देखे ना कान दरमियाने हैं। ये देखे ना, ये थली खड़ी हुई है, इसके कान देखे ना, ये इकट्ठे हैं। बिल्कुल कजली का कान चौड़े हैं, इसके देखे ना, ये देखे इसके इकट्ठे। अगर जो भी कुछ कर लेना इन्होंने यानी कि इकट्ठे ही हो जाना है। बस इसका और कजली का होगा ना क्रॉस, फॉर एग्जांपल अगर कजली के इतने यानी कि वो हैं कान चौड़े और थली के इतने हैं तो कान इतना दरमियाना होगा। दरमियाना रह और जाएगा। बच्चा इनका ना जबरदस्त वेटर तैयार होगा, जो मतलब कि लोग कुर्बानी के लिए शौक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। या यानी कि खूबसूरत भी होता है और अच्छे रेट में आपके सेल भी सामने हो। चीज़ खड़ी हुई कितनी बहुत खूबसूरत खूबसूरत है माशाल्लाह। है। देखें बाकी उनसे देखें, प्योर कजली भी खड़े हैं, उनसे लेंथ और हर चीज से हर ज्यादा है। चीज में ज्यादा है अभी यानी कि माशाल्लाह। 6.5 5.5 माह का बच्चा है। तो अभी आपने ये मिक्स भेड़ें रखी हैं, कितना अरसा हो गया और ये काम आपका प्रॉफिट की तरफ जा रहा है या लॉस में है? तला भाई प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, जबरदस्त शौक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भेड़ मैं आपको दिखाऊं, मंडियाँ थी सस्ती, कोई भी भाई नहीं मानेगा। ये भेड़ मैं 42,000 की लेके आया था, सिर्फ 42 की? सिर्फ 42,000 की। उस टाइम में इसका साथ इसका बच्चा था, वो 43,000 का सेल हुआ था, लो क्वालिटी का बच्चा था। अच्छा आते ही 10 दिन बाद मेरे पास हो गई अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस। बड़ा माशाल्लाह। ब्रीडर था मेरा यानी कि, उससे आते ही क्रॉस होगी। और वो बच्चा जो खड़ा हुआ है वो देखे, ये अभी अगर कोई मुझे कहे ना कि 80,000 का दे दो, आखिरी वाला जो दीवार के साथ ये खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है। इसको मेरे ख्याल में कोई मसला बना हुआ है, इसका अभी वीडियो के बाद में इंशाल्लाह मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। ये बच्चा यानी कि उसमें से निकला है। अभी कोई मुझे कहे ना कि ये 80,000 का दे दो, मैं नहीं दूंगा। अच्छा मकसद और है, भेड़ जो है वो यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भी प्रॉफिट। मकसद 80 का ना भी साल के तौर पर आपने 43,000 रुपए की भेड़ ली, अगर आप बच्चा आज सेल करें तो आराम सुकून से 50-60 का 70-80 का आराम से सेल हो जाएगा। लेकिन मैंने सेल ही नहीं करना क्योंकि इस क्वालिटी की वो अल्हम्दुलिल्लाह चीज निकली है। और यही भेड़ जो है ये अब यहाँ के 65 से 70,000 रुपए की है माशाल्लाह। एक ही बच्चा भी आपको प्रॉफिट में ले गया और भेड़ भी आपको प्रॉफिट में। और इसमें देखें कि टोटल 5 महीने का ये सारा प्रोसीजर है मेरा। 5 महीने और 10 दिन। तो मैं ये काम करूं अपने डेरे पर, इतनी भेड़ें मैं इकट्ठी कर लूं तो क्या मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं इससे? हाँ भाई प्रॉफिट मतलब अब मैंने ऐसे बंदे भी काफी देखे हैं जिन्होंने इससे ज्यादा क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी की यहाँ की जानवर ली है। पिछले दिनों एक फार्मर यानी कि मेरा दोस्त है, वो 22 भेड़ें लेके आया। अगले बंदों ने यानी कि इस क्वालिटी की जानवर रखे हुए थे कि देख के मैं हैरान रह गया कि इस क्वालिटी की यानी कि जानवर है। इस वजह से उन्होंने यानी कि वो किया कि उनके जो आगे होते हैं ना मतलब कि काम करने वाले नौकर, वो उस तरह की यानी कि नहीं कर सकते। अब मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी और जॉब है, मैं ये सिर्फ ना शौक के लिए खातिर कर रहा हूँ। मतलब जो भी मेरे पास थोड़े पैसे आते हैं ना, शुगल मेले के लिए मंडी पे चले जाता हूँ, कोई अच्छा जानवर लेके आ। मकसद आप जॉब कुछ और करते हैं और ये एक आपकी पार्ट टाइम जॉब है? पार्ट टाइम जॉब। और घर के बीच में ही रखे हुए, किसी वक्त खुद दस्तयाब नहीं है तो घर में किसी ध्यान रख लेता है, छोटा कजन है मेरा, वो भी इनको संभाल लेता है। वो भी संभाल। बकरियों से ज्यादा आसान। तो एक एक कर भेड़ों का शौक करवाएंगे हमारे दोस्तों को। ये मादी है, ये अभी तकरीबन 9 से 10 महीने की है। ये पिछले दिन मैं लेके आया हूँ माशाल्लाह। ये यानी कि प्योर में नहीं है। ये कितने की लिया आपने? ये मैंने लिया है तलहा भाई 37,000। 37,000 रुपए की माशाल्लाह। और ये मादी यकीन करेंगे आप, ये कितने की मैंने ली होगी आप अंदाजा लगाएं। ये अभी 4 दांत है, दूध भी दे रही है, मजे की बात उन बच्चों को भी साथ पाल रही है माशाल्लाह। ये अभी 4 दांत है। ये देखो ये मादी कितने की लिया आपने? 25,000 की। 25,000 रुपए की माशाल्लाह। 25,000 की। ये मादी फ्रेंच 2 दांत है और क्रॉस भी हुई है पहले से। ये देखो, पहले 2 से दांत पीछे से ही बुरी। क्रॉस हुई है? पीछे से क्रॉस हुई है। उन बंदों की कोई मजबूरी बन गई तो उन्होंने कोई प्लॉट लिए, इस वजह से सारे जानवर खत्म कर ये दिए। कितने की लिया आपने? ये ली थी मैंने 32,000 की। 32,000 रुपए की। और ये मादी आज से 4 दिन पहले लेके आया हूँ। मतलब घर आते ही इस जो देसी ब्रीडर मेरे पास खड़ा हुआ है ना, इससे क्रॉस होगी। तो हमें भी मंडी से इस तरह की 35, 40, 45 की रेंज में, 50 की रेंज में इस तरह की मादियाँ मिल जाएंगी? इंशाल्लाह जरूर मिल जाएंगी तला भाई, अगर ठग बाजों कौन से यानी कि आप हो रहे हैं ना। अब मेरा इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आपका 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, आपने शो किया हुआ है, उतार चढ़ाओ इसके देखे हैं। बिल्कुल मंडी में भी आप ख़रीदारी भी करते हैं, व्यापार भी करते रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम कल एक अच्छी ख़रीदारी करने में कामयाब हो जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है तला भाई। अब मेरा 8 साल से मैं जानवर, मतलब कि गाड़ी मेरी उस टाइम ना नहीं आई थी। उस टाइम से मैंने कि यही जगह होती थी, यहाँ पे किले वगैरह वो लगा के ना, यहाँ पे दो तीन जानवरों के हाथ तक ना मैंने ले के रखे हैं।
माशाल्लाह देखें खुली डुली जगह बनाई हुई है दोस्तों। ये इनके लिए बरामदा बनाया हुआ है, पंखा इनके ऊपर लगा हुआ है और सारा दिन ये दोपहर में गर्मी लगती है तो यहाँ पर होती है इंशाल्लाह ना वो चेंज करनी है क्योंकि मौसम थोड़ा होना ना ठीक हो जाए मौसम की वजह से। और ये इनके लिए ओपन एरिया है और बच्चों के लिए वो एरिया बनाया हुआ है सामने वाला, बच्चों की वहाँ पर पार्टीशन हो जाएगी तो अलग से बच्चे वहाँ पर रखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये थली है, ये भी थली है, ये भी थोड़ी ज्यादा हो रही है ना। ये तो बड़ी शरारती है, हाथ नहीं आता। इसका निकोड़ा देखेंगे आप। माशाल्लाह थल्ली का भी बड़ा प्यारा निकोड़ा होता है और इसका कजले के साथ क्रॉस बहुत अच्छा है। मकसद हमें 100% प्योर ब्रीडर मिल जाए। ये माशाल्लाह ये मादी चेक करें, फेवरेट मादी है मेरी, अभी बच्ची है, इसका निकोड़ा चेक करें। माशाल्लाह ये आपने भी, ये भी मंडी से ली थी? हाँ ये भी मंडी से ली थी। ये आज से तकरीबन 4, उस टाइम बड़ी छोटी थी, 4 महीने पहले मैंने ली थी। 25,000 की इसकी। अभी इसमें से आपकी कितनी भेड़ें क्रॉस हैं? इसमें से चला भाई एक ये क्रॉस हुई है, एक तो ये वीक इस वजह से है कि इतनी बीमार हो गई थी ना, मैं छुरी पर रेख के इसके साथ बैठा था कि अभी इसको ना मैं हलाल कर दूंगा। हलाल कर दूंगा। कि ये भी क्रॉस हुई है, ये तकरीबन 3-4 दिन मंडी से लेके आया था, 3-4 दिन बाद उसके पास ये क्रॉस हो गई, 2 हो गई। ये मेरी पहली होम ब्रीड खरी है। जब मैं छतरों की फार्मिंग कर रहा था ना, एक ही भेड़ में लेके आया था मंडी से प्रेग्नेंट, उसने ये गोती की थी। ये अब तकरीबन 10 महीने की हो चुकी है। 10 महीने पहली होम ब्रीड है मेरी। माशाल्लाह ज़बरदस्त शौक है दोस्तों। इसमें यहाँ के बच्चा दिया हुआ है, अब 28 दिन का है। वो मादी वहाँ पे छोटी, वो सामने खड़ी है। अभी दोबारा फिर से प्रेग्नेंट लग रही है? अभी यहाँ की नहीं हुई क्रॉस। तो ये बच्चा देने के बाद कितने दिन में प्रेग्नेंट हो जाती है? मेरे पास एक ऐसी भेड़ थी, अब मर चुकी है, वो बच्चा देने के फिक्स 20 दिन बाद। अच्छा 20 दिन बाद उसने क्रॉस हो जाना था। बाकी मेरे पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा ना 45 दिन तक जाती हैं कि बच्चे वो अगेन। हम नए शौकीन, आप हमें क्या मशवरा देंगे? इस तरफ आना चाहिए? चला भाई बिल्कुल आना चाहिए। एक तो हलाल शौक है और खिदमत करके भी बंदा दिल खुश होता है। अब जो मेरी जॉब है, बंदा उससे फारिग होकर ना इनके साथ जब इनको देखता है ना, खाता पीता, यकीन करे दिल खुश हो जाता है। और ये एक शौक भी मुनफरिद शौक है। मैं भी ये चाहता हूँ मेरे पास इस तरह से 7-8 मादियाँ हो, एक टॉप क्वालिटी का 100% प्योर, बल्कि 101% प्योर कजला ब्रीडर हो और 7 मादियाँ 70-80%। बिल्कुल। अब तला भाई इसमें ये है कि भेड़ों में, बकरियों में तो मुझे नहीं तजर्बा इतना खास। भेड़ों में ये तजर्बा है कि तकरीबन जिस तरह का नर होगा ना, 70 से 80% वो बच्चा उसके ऊपर ही होगा। अब लोग कहेंगे कि यार प्योर कजले नहीं है। मैं अब मेरे फार्म का नाम है सेकड़ा कजला शीफा, यूट्यूब पर चैनल है, टिकटॉक के ऊपर भी है। तो लोग कहेंगे यार प्योर कजले नहीं है, आप कहते रहें, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। यकीन करें, एक दोस्त के पास मैं गया, उसका बच्चा हुआ 1,02,000 का सेल। यानी कि वो बच्चा भी फार्म पे मौजूद था, भेड़ें उसकी न बच्चे लेके गए चराई करने के लिए। मैं उसके फार्म पे मौजूद था कि उस भेड़ें आ गई, वो बच्चा जैसे ही घुसा ना भेड़ के नीचे, वो दूध पीना स्टार्ट हो गया। यकीन करें मैं सर पकड़ के खड़ गया। मैंने कहा यार मुझे ये 20,000 की भेड़ दो, मैं नहीं लूँगा। बच्चा उसका 1,02,000 का सेल हो चुका था, उसने यानी कि अभी देना था, 2-3 दिन तक ना उसने कार्गो करवा के देना था। ऐसी चीजें, मकसद अच्छा मेल अच्छा होने की वजह से 20,000 की भेड़ से 1,02,000 रुपए का बच्चा लिया जा सकता है। बिल्कुल यही बात है। जबरदस्त। ये नहीं है कि कोई यानी कि ट्रक की बत्तियां और ये सारा कुछ, क्योंकि मैं भाई एक्सपीरियंस कर चुका हूँ माशाल्लाह। तो कल इंशाल्लाह हमने मंडी जाना है दोस्तों, और कल मंडी से हम खरीदारी करेंगे, ज़बरदस्त आपको इंशाल्लाह शौक करवाएंगे। प्योर का मैं बता दूँ, ये देखें, ये प्योर चीज खड़ी हुई, इसमें बताएं कि कौन सी इसमें है कि प्योरिटी नहीं है। ये प्योर है? ये प्योर है। ये देखें, इसके कान देखें, बिल्कुल कक्की है, कोई निशान नहीं है, कोई काला निशान नहीं है कजलों वाला। देखें उनके साथ खा रही है, बल्कि उनसे ज्यादा खाती है। अच्छा, ये 100% प्योर में कहा जा सकता है इसको? ये कक्कों के अंदर आ जाती है, निशान नहीं है इसमें। बिल्कुल। अब ये भी बच्चा देखे ना, प्योर जो कहेंगे प्योर नहीं रखे, ये भाई ये देखें, वो प्योर रह के मैं खुआर हुआ हूँ। और ये देखें, ये भी प्योर लेके आया था बड़े शौक से, और बड़े पैसे भर के मैं आया था इस बच्चे के ऊपर। अभी कानों की ये देखें ना, कैल्शियम की कमी, इसको कोई यानी कि रात को मैं अलग से इनको वंडा देता हूँ सारा कुछ। तो ये आप कह रहे हैं कि प्योर लेकर मैं ख्वार हुआ हूँ, ख्वार कैसे हो रहे हैं? ताला भाई इनको जितना भी खिला लेना, ग्रोथ इनकी कख नहीं है। ग्रोथ नहीं। मेल के ऊपर इतना ज्यादा यानी कि मेहनत करनी पड़ती है ना। मेरे दोस्त के पास 80 भेड़े हैं, एक ब्रीडर है। यकीन करें, वो कहते हैं 80 भेड़े अलग, ब्रीडर जो मुझे है उसने अलग यानी कि नथ डाली हुई, जिसको कहते हैं ना, नथ उसने डाली हुई है। प्रॉपर मेहनत ना हो तो ग्रोथ नजर नहीं आती। ग्रोथ नहीं होगी तो जाहिर सी बात है चीज है। प्योर है ना, प्योर मादियाँ, उनमें दूध नहीं होता, बच्चों की ग्रोथ ऑटोमेटिक नहीं होती। और दूसरी बात, यानी कि मेल हो गए, उनका फॉर एग्जाम्पल छोटा बच्चा है ना, उसको ज्यादा ग्रोथ उसकी ज्यादा उसको देंगे और डाइट कराएंगे, टांगे टेढ़ी कर जाते हैं। टांगे टेढ़ी कर जाते हैं। मतलब इस तरह से काफी और भी जबरदस्त माशाल्लाह शौक है दोस्तों। देखकर मजा आ गया आसिफ भाई आपका, माशाल्लाह
शौक देखकर अल्लाह इसमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, आपको बरकतें दे। यहाँ पर देखें ईंटों के भट्टे जो है जगह जगह बने हुए हैं दोस्तों। तो बाहर निकले आपको इस इलाके का थोड़ा विजिट करवाते हैं। जगह जगह यहाँ पर ईंटों के भट्टे हैं। थोड़े से एरिया के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा ईंटों के भट्टे देख चुका हूँ दोस्तों। दरवाजे के अंदर एंटर हुआ। आसिफ भाई कह रहे हैं कि इस कुत्ते को बंद करें। मैंने कहा इतना सा कुत्ता आपको क्या कहेगा। यहाँ पर एक डेरे पर हम आए हैं। माशाल्लाह घोड़ों का इनके पास शौक है और कई घोड़े इनके पास खड़े हुए हैं, देखें माशाल्लाह। तो यहाँ पर हम टेढ़ी बर्बरी बकरियाँ देखने के लिए आए। ये शौक है, आसिफ भाई ने जिक्र किया तो मैंने कहा देख कर आते हैं। हाँ जी, इस तरह की ये जो छोटी खड़ी हुई है ना आसिफ भाई, ये वाली बकरी, इस तरह की एक दो बकरियां लेने का इंशाल्लाह कल चौकादम से ना ले लेंगे, मिल जाएंगी उधर से। हाँ इंशाल्लाह। है पप्पू ये जी लीजिए ना टेढ़ना। हाँ ये वाली इस तरह की, ये गब्बन है, ये गब्बन है, वो गब्बन नहीं, ये भी गब्बन है। इस तरह की आसिफ भाई इस साइज की, मिनी साइज की हमने एक दो बकरियां इंशाल्लाह लेनी है और ब्रीडर बकरा लेना है। हाँ इंशाल्लाह जरूर लेंगे। है पप्पू, टेढ़ी है वो, बर्बरी नहीं है। हाँ टेढ़ी, इनका शौक करना है यार। ये सारी थी सारी गब्बन है, सारी थी सारी। और एक दूसरी वाली लें जो वो नाचने वाली, हाँ नाची बकरी नहीं, उसका इतना मुझे शौक नहीं है। इसका मुझे शौक है। इस तरह की हमें 2-3 बकरियां मिल जाएं और एक बकरा मिल जाए। इनके रेट भी इतने ज़्यादा नहीं होते, 30-35 हज़ार की रेंज में बकरियां मिल जाती हैं। आजकल रेट तलब इनके भी ज्यादा हुए हैं, डिमांड है। बच्चा जो है ना इस तरह का वो मिल जाता है, मतलब नर जो है ना 15-16 हज़ार का भी मिल जाता है। मादियाँ जो है इनमें मादियाँ ज्यादा महंगी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल नर है ना अगर 15 हज़ार का, नर है कितना खूबसूरत है, देखें दाढ़ी देखें इसकी। ये इस तरह का शौक हमारे डेरे पर हमें मज़ा करवाएगा। और ये छोटी छोटी मादियाँ, ये सारी प्रेग्नेंट हैं दोस्तों, बच्चे देने वाली हैं। और माशाल्लाह देखें कैसी खूबसूरत मादियाँ हैं, क्या ही खूबसूरत माशाल्लाह मादियाँ हैं ये। ज़्यादा हैं नहीं, ऐसा खा छोड़ी हैं। ज़बरदस्त शौक है माशाल्लाह। तो ये शौक भी हमने करना है। बस ये इसकी मंडी नहीं मिल पा रही, जैसे भेड़ों की नहीं मिल पा रही थी कि कहाँ सही चीज़ मिलेगी। तो इस इलाके में इंशाल्लाह मंडी में कल हम जाएंगे। अगर हमें इस तरह की बकरियाँ नज़र आई तो एक आध इंशाल्लाह हम बकरी भी ख़रीदेंगे दोस्तों। चलो यहाँ पर एक और डेरे पर हमारे सावा घोड़ा देखा था आपने? जी जो लास्ट में था, ये सावे की बच्ची है और ये भी सावे की बच्ची है। नुकरी भी सावे की बच्ची है। सेल की ये सावे की बच्ची है। और सेल नहीं है ये? नहीं सेल नहीं है। चेहरी प्यारी है माशाल्लाह। ये वो आप इसको नज़दीक कर देंगे। इसका भाई का 18 महीनों का भाई है इसका, उसका 65 लाख लगा हुआ है। अच्छा जी, मेरी अपनी घोड़ी भी उसी मैंने अपने सावे से क्रॉस की हुई है माशाल्लाह। आ जाए देखें। ये माल मवेशी भी इन्होंने माशाल्लाह रखा हुआ। शौक काफ़ी कुछ है दोस्तों, लेकिन हमारे पास टाइम कम है। दोपहर में हम थोड़ी देर सो गए, गर्मी शदीद थी तो इसलिए हम निकले। भीड़ों का आपने शौक किया तो अभी थोड़ी देर बाहर निकले आउटिंग के लिए। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।